गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण संधि लेकर आया हूँ, जिसमें हम संधि के अर्थ, संधि के प्रकार और उनके प्रकारों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले संधि का अर्थ। संधि का अर्थ है मेल। जब दो शब्द पास पास आते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि बाद वाले शब्द की पहली ध्वनि से मिलकर उसे प्रभावित करती है। ध्वनि परिवर्तन की यही प्रक्रिया संधि कहलाती है। जैसे विद्यालय, विद्या जमा आलय, यानी कि विद्या की अंतिम ध्वनि और आलय की पहली ध्वनि ने दोनों ने मिलकर विद्यालय शब्द का निर्माण किया है। इसे ही संधि कहते हैं। अब हम देखेंगे कि संधि के प्रकार कितने होते हैं। संधि के 3 प्रकार हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर संधि की। जहाँ दो स्वरों का परस्पर मेल होने से स्वरों में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि। सबसे पहले हम बात करेंगे दीर्घ संधि की। जब कोई भी स्वर अपने समान दूसरे लघु स्वर या अपने दीर्घ स्वर का सानिध्य पाकर दीर्घ स्वर बन जाता है। जैसे अ जमा अ मिलके आ बन गया, अ जमा आ मिलके आ बन गया, आ जमा अ मिलके आ बना। वैसे ही छोटी ई जमा छोटी ई मिलके बड़ी ई बनेगी, छोटी ई जमा बड़ी ई मिलके बड़ी ई बनेगी, बड़ी ई जमा छोटी ई मिलके भी बड़ी ई बनेगी। वैसे ही छोटा ऊ जमा छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनेगा, छोटा ऊ जमा बड़ा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ बनेगा, बड़ा ऊ या छोटा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ ही बनेगा। ये दीर्घ संधि के नियम हैं। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। दीप जमा अवली बराबर दीपावली। यहाँ प का अ और अ मिलके आ बना है तो पा बना है, यानी कि दीपावली। वैसे ही विद्या जमा आलय विद्यालय। यहाँ पर भी आ और आ मिलके आ बना है। कवि जमा ईश, यानी कि कवीश। यहाँ पे छोटी ई और बड़ी ई मिलके बड़ी ई बनी है। भानु जमा उदय, यानी कि भानुदय। यहाँ पे छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बना है। देव जमा आगमन, यानी कि देवागमन। यहाँ पर अ जमा आ मिलके आ बना है। पीत जमा अंबर, यानी कि पीतांबर। यहाँ पर अ जमा अ मिलके भी आ बना है। अब हम बात करेंगे हमारी स्वर संधि की दूसरी संधि गुण संधि की। इस संधि में अ या आ के बाद ई या ई होने से ए हो जाता है और उ या उ होने से ओ हो जाता है। अर्थात अ या आ के बाद री हो तो अर बन जाता है। जैसा कि हमने नियम में देखा कि अ या आ के बाद ई या ई हो तो ए हो जाता है, आ या आ के बाद उ या उ हो तो ओ हो जाता है, आ या आ के बाद री या री हो तो अर बन जाता है। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। नर जमा इंद्र नरेंद्र। यहाँ पर अ और ई मिलके ए बना है। गण जमा ईश, यानी गणेश। यहाँ पे अ और बड़ी ई मिलके ए बना है। चंद्र जमा उदय बराबर चंद्रोदय। यहाँ पर अ जमा उ मिलके ओ बना है। उत्तर जमा उत्तर बराबर उत्तरोत्तर। यहाँ पे अ जमा उ मिलके ओ बना है। देव जमा ऋषि बराबर देवर्षि। यहाँ पे अ जमा री मिलके अर बना है। सप्त जमा ऋषि बराबर सप्तर्षि। यहाँ पे अ जमा री मिलके अर बना है। अब हम बात करेंगे स्वर संधि की तीसरी संधि के बारे में, जो कि है वृद्धि संधि। इस संधि में अ या आ के बाद ए या ए हो तो आए हो जाता है, आ या आ के बाद ओ या ओ हो तो औ हो जाता है, और आ या आ के बाद छोटी री या बड़ी री हो तो बड़ी री बन जाती है।
जैसे सदा जमा एव बराबर सदैव, आ और ए मिलके ऐ बना है। मत जमा एक्य मतैक्य, अ जमा ए मिलके ऐ बना है। एक जमा एक बराबर एकैक, अ जमा ए मिलके भी ऐ बना है। वन जमा औषध वन औषध, यहाँ पर अ जमा औ मिलके भी औ बना है। महा जमा ओज बराबर महोज, यहाँ पे आ जमा ओ मिलके औ बना है। सूर्य जमा ओदन बराबर सूर्योदन, यहाँ पे अ या आ के बाद ओ मिलके बड़ा री बना है। अब हम बात करेंगे स्वर संधि की चौथी संधि यण संधि के बारे में। इस संधि में ई या ई के बाद कोई भी असमान स्वर हो ई को छोड़ के तो वो य बन जाता है। उ या ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर हो ऊ को छोड़ के तो वह बन जाता है। और री या री के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो वो र बन जाता है। उदाहरण के लिए इति जमा आदि बराबर इत्यादि, यहाँ पर छोटी ई जमा आ मिलके य मिल गया है। यहाँ पे छोटी ई है, यहाँ पे आ है, कोई भी असमान स्वर है इसलिए य बन गया है। दूसरा है प्रति जमा एक यानी कि प्रत्येक, यहाँ पर ई और ए मिलके य बन गए हैं। सु जमा आगत स्वागत, यहाँ पे ऊ और आ मिलके व बन गए हैं। अनु जमा एषण अन्वेषण, यहाँ पर ऊ जमा ए मिलके वे बनेंगे यानी व। पितृ जमा आज्ञा पित्राज्ञा, यहाँ पर री और कोई भी असमान स्वर मिलके यहाँ पे र बन गया है पित्राज्ञा। पितृ जमा ओदन पित्रोदन, यहाँ पे री को छोड़ी कोई भी असमान स्वर मिलके री बन गई, पड़ी री बन गई है। अब हम बात करेंगे स्वर संधि की अंतिम संधि अयादि संधि के बारे में। इस संधि में ए को छोड़ के कोई भी असमान स्वर उसके साथ मिलेगा तो अय बन जाएगा। अय को छोड़ के कोई असमान स्वर मिलेगा तो आय बन जाएगा। ओ या ओ को छोड़ के कोई भी असमान स्वर हो तो अ बन जाएगा। अ को छोड़ के कोई भी असमान स्वर अगर उसके साथ मिलेगा तो आ बन जाएगा। इसके लिए हम उदाहरण देखेंगे। गय जमा अक बराबर गायक, यहाँ पर अय को छोड़ के कोई भी असमान स्वर है तो वो य बन गया है अय, तो गायक। ने जमा अन, यहाँ पे नयन, ए के साथ अ मिला है तो य यानी कि अय। भो जमा में अन यानी कि भवन, ओ के साथ अ मिला है तो इसलिए भवन अन बन गया है। पौ जमा अक यानी कि पावक, यहाँ पे अ के साथ अ मिला है इसलिए आव बन गया है। गय जमा में अन गायन, अय के साथ अ मिला है तो आय बन गया है। चे के साथ अन मिला है तो चयन यानी कि चे और ए और अ मिलके अय बन गया है तो चयन हो गया है। अब हम बात करेंगे व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि क्या होती है? जब संधि व्यंजनों के बीच होती है तो इससे जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे इसके नियम हैं, त के बाद च या छ हो तो त के स्थान पर च हो जाता है। जैसे सत जमा चरित्र तो सच्चरित्र, इसमें सत के बाद जब हमने चरित्र का च जोड़ा तो वो आधा च में परिवर्तित हो गया, यानी कि त जो है वो च में परिवर्तित हो गया। दूसरा नियम है, त के बाद ज या झ हो तो त के स्थान पर ज हो जाता है। जैसे जगत जमा जननी जगत जननी, यहाँ पे जगत में त के स्थान पर ज हो गया। इसका तीसरा नियम है, त के बाद ल हो तो त के स्थान पर ल हो जाता है। जैसे उत जमा लास उल्लास, यहाँ पे त के स्थान पर ल हो गया। चौथा है, त के बाद श होने पर त के स्थान पर च और श के स्थान पर छ हो जाता है। जैसे सत जमा शास्त्र सच शास्त्र, यानी कि त के स्थान पर छ हो गया। उत जमा श्वास उच्छ्वास, त के स्थान पर च हो गया। ये व्यंजन संधि के कुछ नियम थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पांचवा है कि क च ट त प, यानी कि पहला वर्ग
का पहला स्वर के बाद कोई भी स्वर य र ल व हो, कोई भी स्वर हो, तो वर का पहला वर्ण तीसरे में बदल जाता है। जैसे क ग में बदल जाएगा, च ज में बदल जाएगा, ट द में बदल जाएगा, त द में बदल जाएगा, प ब में बदल जाएगा। जैसे वाक जमा ईश, वागीश, इसमें क ग में बदल गया है। और सत्य जमा आचार यानी कि सदाचार, यानी कि त जो है वो द में बदल गया है। ये थी हमारी व्यंजन संधि। अब हम बात करेंगे हमारी अंतिम संधि विसर्ग संधि की। जब विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसके हम नियम देखेंगे। तो इसका पहला नियम है अ या वर्ग का कोई भी तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या य र ल व हो तो ओ हो जाता है। जैसे तपह जमा बल, तो तपोबल, ओ हो गया यहाँ पे, तपो, ओ बल। अध जमा गति, तो ये हो गया अधोगति, यहाँ पर भी ओ हो गया है। इसका दूसरा नियम है यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे निह जमा चल, निश्चल, यहाँ पर श हो गया विसर्ग का। हरि जमा चंद्र, तो हरिश्चंद्र, यहाँ पर भी विसर्ग का श हो गया। हमारा तीसरा अंतिम महत्वपूर्ण नियम है यदि विसर्ग के बाद त थ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे निह जमा तेज, तो निस्तेज। मरुह जमा थल, मरुस्थल, यहाँ पर दोनों जगह विसर्ग के स्थान पर स हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।